श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बहुत ही अध्यात्म जगत की गूढ़ बात बताने जा रहा हूँ। हम लोगों के वास्तव में दुख का कारण क्या है, ये कभी आपने विचार किया? हम लोगों के दुख का कारण अहंकार है। अब आप कहेंगे हम तो अहंकार करते नहीं। हम लोग पता है किसको अहंकार समझते हैं? किसी रूप को लेकर, किसी धन को लेकर, या किसी के पास कोई बल हो गया, कोई पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, इसको लेकर हम लोग जानते हैं ये अहंकार होता है। इसको लेकर जो लोग अहंकार करते हैं हम लोग उसे अहंकार समझते हैं। अरे नहीं भाई, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वो भक्ति में भी जागृत हो जाता है। वो आप जो भी करें वो अहंकार ही कराता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। भगवान ने गीता में कहा है कि जो मैं, आप कहते हो मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ऐसा जो अंदर भान रहता है उसे अहंकार करते हैं। अब आप समझिए, आप जो भी कर रहे हैं, हम भक्ति भी करते हैं, उसमें भी अहंकार ही पुष्ट होता है। आप देखना, हमेशा भक्ति के अनुभव बताने की इच्छा रहती है, या कोई देखे कि हम भगत हैं, ये अंदर बहुत सूक्ष्म रूप से बैठा रहता है। आप अपने अंदर झांक कर देख लें। अगर हमारा अहंकार नष्ट हो जाए तो आपके साथ बहुत दिव्य चमत्कार होने लगेंगे। बात मानिए, भगवान रक्षा करने लगते हैं। ये जो हम बताते हैं आपको, देखिए बहुत गौर से सुनना। आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। यही एक ऐसी जड़ है जो उखड़ जाए तो जीव और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। ये बीच की जो फांस है वो अहंकार ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम भजन में बैठते हैं तो ये अहंकार ही में नहीं बैठने देता। आप समझें, आप नाम जप में बैठें, आप भजन में बैठें, तो आप देखना कि कैसे ये मन संकल्प विकल्प करने लगता है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। जब तक करेंगे नहीं तब तक क्या मिलेगा, या जो भी है वो करने का राग हमारे अंदर बैठा रहता है। इसीलिए संतजन गुरुजन इतनी उपासनाएं बताते हैं। सच बताएं, जिसका अहंकार गलित हो जाता है वो स्वाभाविक ही भगवान से बातचीत करता है। उसकी हर एक बात भगवान ठाकुर जी की बात होती है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, भगवान उसके द्वारा करा रहे हैं। ये उसकी मति हो जाती है, उसका जानो अहंकार गलित हो गया। अब आप समझें एक बहुत विशेष बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बता रहा हूँ कि भगवान तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। भगवान कह रहे हैं जो सतत युक्तानाम, मतलब बराबर, युक्तानाम सतत युक्तानाम, जो बराबर मुझ में चित्त लगाकर मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि इतनी प्रबल हो जाती है उस साधक की, जो भगवान का चिंतन सहित बराबर जप करता है या भक्ति करता है, भगवान की स्वरूप की ध्यान करके, या भगवान के विग्रह की सेवा करके जो भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान बुद्ध योग दे देते हैं। बुद्ध योग से वो अहंकार को जान लेता है और इस अहंकार को भगवान में समर्पित कर देता है। आप समझ गए? अहंकार जो है वो मन, बुद्धि, चित्त, इन सबसे ऊपर बैठा है और बहुत सूक्ष्म होता है, वो पकड़ में नहीं आता। और एक बात समझें, हमारे अंदर एक बात ये बैठी हुई है कि हम भगवान का भजन करेंगे। ये मैं देखो, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस पे, जब तक आपका भक्ति में आप श्रेष्ठतम ऊंचाई पर बैठे नहीं हैं,
तब तक आप ये नहीं कर सकते। हम लोगों की ये धारणा बैठी है कि हम जब तक करेंगे नहीं तब तक भगवान हमें क्या देगा। आप एक बात समझें, भगवान हर जीव को दे रहे हैं। जंगल में बैठा हुआ एक अनाथ जीव, बिल के अंदर जो बैठा है, जहाँ कोई नहीं मनुष्य नहीं जा सकता, वहाँ भी भगवान उसे खाने को दे रहे हैं, चींटी को दे रहे। ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं जो धन नहीं कमा रहे हैं, भगवान किसी को भूखा नहीं सुला रहे, सबको बुद्धि दिए हुए हैं। आप पशु पक्षियों में देखिए, सबको खाने पीने की बुद्धि दिए हुए हैं, कोई भी भूखा नहीं रहता। कहीं जंगल में, पहाड़ में, जल के अंदर बहुत गहराई तल में बैठा हुआ जो जीव है, जल के तल में जो बैठा हुआ जीव है, उसको भी भगवान वहाँ आहार पहुँचा रहे हैं। अब भगवान की सामर्थ्य देखिए। यही बात एक संत मलूक दास थे, उनके गुरुदेव ने उनसे कहा, बाल्यकाल में छोटे से वो संत थे, उनके गुरुदेव ने यही बात उनको समझाई, तो उनके चित्त में इस बात को लेकर संशय उत्पन्न हो गया कि अरे भगवान हम करेंगे नहीं तो कैसे खाने को दे देगा। तो मलूक दास जी के जब ये संशय उत्पन्न हो गया तो उन्होंने कहा इस बात की मैं परीक्षा लूँगा जो गुरुदेव जी कहते हैं। मलूक दास जी तुरंत गए और एक घनघोर जंगल में जाके एक नदी में के किनारे एक बट वृक्ष था, बहुत बड़ा विशाल, उसमें जाके छिप के बैठ गए और कहने लगे देखो यहाँ अगर मुझे भगवान खिलाए तो मैं जानूँ। और बैठ गए वहाँ सुबह ही जाके। तो क्या लीला हुई आप समझिए। थोड़ी ही देर में यूं ही थोड़ा समय व्यतीत हुआ, वहाँ पर एक राजा का पुत्र नवयुवक और उसके साथी और मंत्रीगण आके वहाँ बैठे। वहाँ छाया थी वट वृक्ष की। वहाँ बैठते ही उन्होंने अपना भोजन वोजन जो लाए थे, शिकार खेलने आए थे वो लोग, तो भोजन अपना वहाँ पे सब खोल खाल बैठ के रख गए। बढ़िया राजसी भोजन, सब अच्छा, मालपुआ, खीर, मिठाइयाँ, सब नाना 56 प्रकार के व्यंजन। कि अब यहाँ राजकुमार भोजन कर लो और थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद फिर शिकार खेलने चलते हैं। तो वो लोग वहाँ पर आके बैठ गए, छाया थी अच्छी। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, उस मंत्री को टापुओं की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार हमें लगता है कि डकैत आ गए हैं, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगा अगर कोई बात हो गई। हम लोग बहुत कम लोग हैं और वो पता नहीं कितनी संख्या में होंगे। वो मंत्री राजकुमार को लेकर वहाँ से तुरंत ही भाग निकला। वो भोजन ऐसे ही रखा रहा। तुरंत ही वहाँ पे दूसरा एक बहुत बड़ा संगठन, गिरोह जिसे कहते हैं, आ गया डाकुओं का। उन्होंने देखा कि ये भोजन रखा है इतना अच्छा, सब बहुत अच्छा भोजन रखा है, तो उन्होंने उसमें सबको भूख लगी थी। कुछ जो है उठ के घोड़े से उतर कर भोजन को खाने लगे। तो मंत्री ने रोक दिया, उनका भी एक मंत्री होता, उसने रोक दिया कि नहीं, कोई नहीं खाएगा। हो सकता है इस भोजन में किसी ने कुछ मिलाकर रखा हो हमारे सरदार को या हमारे गिरोह को मारने के लिए। हमारे सब दुश्मन हैं, बहुत हमारे दुश्मन हैं। सरदार ने कहा ये सही कह रहा है, देखिए यहाँ आसपास कोई है। वो तुरंत ही डाकू ढूंढने लगे, इधर उधर ढूंढा, कोई नहीं मिला। तो उसने कहा इस पे पेड़ पे देखो। वो पेड़ पे ऊपर चढ़ के गया, वहाँ मलूक दास जी मिल गए। वो उनको उतार लाए कि यही है, इसी ने मिलाया। अब वो सरदार ने कहा कि इसे खिलाओ, ये सब पूरा इसे खिलाओ, ये देखो मरेगा अभी, इसी ने विष मिलाया। अब वो जितने भी मिठाई व्यंजन सब मलूक दास जी को ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर वो खिलाने लगे। और मलूक दास जी रोते जा रहे हैं, उनके आंसू निकलते जा रहे हैं भगवान की कृपा पर, क्योंकि वो तो वही संकल्प लेके बैठे थे ना कि यहाँ भगवान खिलाएगा कि नहीं। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। फिर मलूक दास जी बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने ही लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो हमारे अंदर अहंकार बैठा रहता है। भगवान ने गीता में कहा है, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम बाह्म्यम। इसका अर्थ है कि जो निरंतर मुझ में चित्त लगाए रखता है, मेरा चिंतन करता है। कहने का अर्थ है जो मेरा चिंतन के सहित भजन करता है,
अब जो भगवान का चिंतन करेगा तो उसका मन तो स्वाभाविक ही भगवान के पास रहेगा, जो भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान उसके योगक्षेम का वहन जो है खुद करते हैं, उसका, उसके परिवार का, उस भक्त की पूरी सुरक्षा भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं, क्योंकि वो तो अंदर से भगवान में लगा है, बाहरी क्रियाएं हो रही हैं तो उसकी रक्षा, उसको कब क्या देना है, उसे जब भूख लगेगी उससे पहले ही भोजन आ जाएगा, हमारी बात मानिए। उसे कहीं बाहर जाना होगा, पहले ही सवारी उसके लिए आगे तैयार खड़ी होगी, उसे किसी से कहना नहीं पड़ेगा। उसके कोई अगर बीमारी होगी ही नहीं, अगर होगी तो उससे पहले ही दवा आ जाएगी, उसी की आवश्यकता से पहले ही उसका धन उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। उसकी किसी चीज़ को ज़रूरत होगी, उसकी सेवा की अगर उसको ज़रूरत होगी तो ज़रूरत से पहले ही सेवा सामग्री उसके पास पहुंच जाएगी। ये होने लगता है, इतनी कृपा होने लगती है भगवान की कि उसकी भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे गाय अपनी बछिया की रक्षा करती है, माँ अपने छोटे शिशु की रक्षा करती है, कब उसे भूख लगती है, कब उसे प्यास लगती है, पूरा ध्यान रखती है। वो तो शरणागत हो चुका है, उसका अहंकार गलित हो चुका है, वो उसका अहंकार, अब वो भगवान के ही चित्त उसका डूबा रहता है, उन्हीं के भजन में लगा रहता है, उसकी भगवान पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं। और हमारे लोगों के अंदर क्या कमी है कि हमारे लोगों के अंदर जो करने का अहंकार है, यही अध्यात्म ने हमें बहुत पीछे किए हुए। मेरी बात मानिए, अहंकार से ही हम संतों की बातों को ठुकरा देते हैं, माता पिता की बातों को ठुकरा देते हैं, अहंकार से ही लड़ाई क्लेश झगड़े ये जितने भी हो रहे हैं अहंकार से ही हो रहे हैं। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग भी कोई बात कह देता है घर में तो देखना कितनी हमको कड़वी लग जाती है, क्यों? क्योंकि अहंकार पे ठेस लगती है। ये अहंकार ऐसा है कि ये किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। आप समझिए, अहंकार अगर जीव में ना हो तो वो भगवत स्वरूप ही माना जाता है, क्योंकि अहंकार से जो भी क्रियाएं अब तुम करोगे उनका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम कर रहे हो। तुम कहोगे मैंने किया है, ये मैंने बना के खड़ा किया, ये मैंने इतना परिश्रम किया, ये मैं, यही अहंकार होता है। ये जब भगवान में लगता है, और ये लगेगा तभी जब आप निरंतर भगवान के नाम का जप करोगे, सुमिरन करोगे, उनका स्मरण करोगे चिंतन के सहित। जितनी ये प्रक्रिया आपकी बढ़ती जाएगी अहंकार आपका गलित होता जाएगा। सच मानिए, करने कराने वाले वही हैं, हम सिर्फ इस अहंकार में ही भूले हुए अपने को हैं। अहंकार से ही भगवान के हमें दर्शन नहीं होते, इस अहंकार की वजह से ही समझ लो सब कुछ हमारा खोया हुआ है। तो इस अहंकार को नष्ट करना है।